गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखेंगे आज हम पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए हमको पहले लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना मस्ट बी, ठीक है। तभी हम समझ पाएंगे कि कंटिन्यूटी होता क्या है। और आपका जो भी डिफ़िकल्ट पोर्शन होगा ये एल हॉस्पिटल रूल आपको आसान बना देगा। तो हम लोग देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल क्या है। तो यहाँ पे देखिए एल हॉस्पिटल रूल है कि इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स रिड्यूस टू 0 बाई 0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये सिर्फ अनडिटर्मिनेट फॉर्म का दो ही पार्ट से ये रिड्यूस होते हैं। या तो आपका 0/0 आ जाए या तो आपका इनफाइनाइट आ जाए, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। ऑल्सो इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल, मतलब आपका डिफरेंशिएशन होगा, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, फिर इसका जब हम डीसी करेंगे तो एफ डैश एक्स, इसका डीसी करेंगे जी डैश एक्स। क्लियर है? तो मेरा दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स। क्लियर है? अब देखेंगे, पहले हम इसको पुट करेंगे 0/0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो इसको पुट करेंगे तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और x का मान पुट करेंगे तो 0/0। तो क्या एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा? हाँ होगा। यानी 0/0 आया तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इसका डीसी कर दो। साइन x का डीसी क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 तो देंगे, साइन x का डीसी होता है cos x, और x का डीसी कितना होता है 1 होता है। फिर 0 बैठाएंगे तो बोलो 0 बटा कितना आ रहा है 8। तो आप उसको डायरेक्ट मान पुट करके फाइनल आंसर निकाल देंगे। यहां पे देख लो क्या है, यानी cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो cos 0 का मान कितना होता है 1, और ऑलरेडी कितना 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर है? अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे क्या है। लिमिट x टेंस टू 0 x पे पावर 6 माइनस 24x माइनस 6 बटा x क्यूब प्लस 2x माइनस 12। ठीक है? तो इसको हम पहले पुट करते हैं 0। तो देखो यहां पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 आता है, माइनस, अब बोलो 0 पुट करते हैं तो क्या आता है 0, और बोलो माइनस कितना आ गया 6 आ गया। ओके, अब बटा इसको करो, इसको पुट करो तो कितना आ जाएगा बताओ। ये आपका हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा कितना बोलो 0 और माइनस कितना 12। आ गया आपका फाइनल क्या है -6 -12 कट गया, 6 दूना 12 1/2। तो ये एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई करेंगे, जब 0/0 आएगा तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर 0/0 आता या इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट आता तो फिर मैं इसका डीसी करता, डीसी करने के बाद फिर एक बार पुट करता 0। अगर कुछ मान आ जाता, जैसे इसका मान आया है, तो उसको जस्ट तस छोड़ देंगे, वो फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा। तो आगे हम इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए अगला कोई एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल है आपका
लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट ln x बाई x है, इसको हमको सॉल्व करना। तो बताइए लिमिट इनफाइनाइट बैठे तो बोलो इनफाइनाइट है, और यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट, तो बोलो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है, तो क्या मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ। अब वो तो log x यानी ln x का डीसी क्या होता है 1/x, और x का डीसी कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे आ गया लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, इसका हो जाएगा 1/x 1। अब बोलो डायरेक्ट पुट करते हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आपका आ गया 0। तो ये आपका था क्या एल हॉस्पिटल रूल। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं एक्स क्यू है, ठीक है, और माइनस है 3 पे पावर 3, और यहाँ है x माइनस 3 लिमिट x टेंस टू 0, ये आपको अब इसको सॉल्व करना है एल हॉस्पिटल रूल से। तो यहां पे पुट करेंगे हम लोग, देखिए यहां पे पुट करेंगे क्या चीज बोलो 0 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 27, अब 0 0 माइनस कितना 3, तो क्या में ये हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा? नहीं होगा। यहां पे हो जाएगा यानी कट गया ये 9 3 27, फाइनल आंसर कितना आ गया 9 आ गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं अगले तरीके से देता हूं, देखेंगे इधर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 3 और यहां पर है x पे पावर q और ये 3 पे पावर 3 और उसके बाद है x माइनस 3। अब चेक करें तो यहां पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और कितना आ जाएगा 27 और इसका आ जाएगा 3 माइनस 3 यानी 0/0। तो ये एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। तो अब एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3, ओके, यहां पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, अब कांस्टेंट का डीसी क्या होता है 0, 1 हो जाएगा यानी इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, तो यहां पे इस तरह से आगे बढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 3x स्क्वायर, अब तो डायरेक्ट मान पुट होगा, तो मान पुट कर सकते हैं इसको, बोलो यानी 3 का होल स्क्वायर 9 9 कितना हो जाएगा 27। तो आपको एल हॉस्पिटल रूल समझ में आ गया होगा। अब एल हॉस्पिटल रूल से कनेक्ट है कौन, कंटिन्यूटी। अगर आप एल हॉस्पिटल रूल को आप आसानी से समझ गए तो आपकी कंटिन्यूटी आसान हो जाएगी और आप आसान से कंटिन्यूटी को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी 2-4 क्वेश्चन रहते हैं और साथ ही साथ सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, तो तुमको एल हॉस्पिटल रूल समझना मस्ट बी था। तो आगे हम चलते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो सकता है, यहां पे देखना है कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन। कंटिन्यूअस का हिंदी होता है संतत, एक फलन का संतत। तो एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, इस बात को हम लोग समझेंगे। ए फंक्शन इज सेड टू बी ए कंटिन्यूअस इफ लिमिट x टेंस टू ए एफ ऑफ x इक्वल टू वैल्यूड फंक्शन। वैल्यूड फंक्शन कहे इसको हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ए, यानी यहां कर सकते हैं लिमिट
x टेंस टू a f ऑफ x। तो यहां हो जाएगा लिमिट f ऑफ x टेंस टू a f ऑफ a, वैलिड फंक्शन। अब इसी में है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, कब एग्जिस्ट करता है लिमिट, तो यहां पे इसको हम एक और लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड लिमिट यहां पे लिख सकते हैं f ऑफ x, उसके बाद लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये आपका हो जाएगा वैल्यू फंक्शन। अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे तब वह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यूड फंक्शन। अगर ये तीनों आपस में बराबर होंगे तब आपका कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब ये तीनों आपका होगा तो कह सकते हैं कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, अदरवाइज मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यूड फंक्शन। यह आपका हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो एस कंडीशन को, इस प्रकार का जो कंडीशन रखता है वह आपका हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, असंतत। और अगर ये बराबर रखता है तीनों आपस में तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको बताइए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल चेक करके देखते हैं, तो आप लोग समझ में आ गया आप लोग। चलिए आगे कंटिन्यूअस के बारे में देखिए एग्जाम्पल। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है ए फंक्शन f of x, a function f of x is defined as f of x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 3, और यहाँ 5 है, और कह रहा है इफ x नॉट इक्वल टू 3, इफ x इक्वल टू 3। तो आपको चेक करना है सो दैट f of x is continuous at x इक्वल टू 3। इस पे चेक करना है आपको। ए फंक्शन f ऑफ x इज डिफाइंड एज f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाई एक्स माइनस 3। इसका मतलब समझिए और इसका मतलब समझिए। अगर बराबर होता है तो वैल्यूड फंक्शन होता है, और जिस पे बराबर नहीं होता है तो या तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है या तो राइट हैंड, यानी दोनों उसमें शामिल हो। तो हम लोग उसको कैसे निकाल के देखते हैं। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x बराबर
वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ ए जिस पर आप चेक कर रहे हैं दोनों आपस में बराबर होगा तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो हम निकाल के देखते हैं। तो अगर आपका नॉट इक्वल टू रहे तो वैल्यूड फंक्शन नहीं होगा, वैल्यूड फंक्शन इक्वल टू में होता, यानी वैल्यूड फंक्शन यानी 3 पर कितना मान है फंक्शन का 5। तो अब यहां देखेंगे हम यहां निकालेंगे लिमिट x टेंस टू, आप बोलो किस पे चेक करना, कंटिन्यूअस एट शो करना है। तो आपका यहां कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके, अब बताओ एफ ऑफ एक्स की जगह, तो मैंने बोला है कि वैल्यूड फंक्शन नहीं लेना, अगर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाए, राइट हैंड लिमिट आ जाए या लिमिट लगा हुआ रहे तो आपको इस पोर्शन को लेना नॉट इक्वल टू में। तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 6 और x माइनस कितना 3। अब देखिए आपका यहाँ एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल रूल कैसे, तो देखिए यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई होता है। तो आप यहाँ पुट करेंगे 3, तो बोलो 3 तिया कितना 9 माइनस 3 माइनस 6 और बोलिए यहाँ पे तो 3 माइनस 3 तो बोलिए कितना 9 में से 9 गया 0 और 3 में से 3 गया तो 0। क्या कमाल है हॉस्पिटल, यहाँ पे एकदम अप्लाई हो गया है। अब इसको आसानी से हम लोग कर लेंगे कि एल हॉस्पिटल रूल आया भाई तो बस डीसी करनी है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या चीज लिमिट x टेंस टू 3, तो इसका डीसी कर दो कितना हो जाएगा 2x माइनस 1, और कांस्टेंट का डीसी 0 होता है और ये x का डीसी 1 और कांस्टेंट का डीसी 0। तो आप बताओ कितना आ गया, लिमिट आ गया x टेंस टू 3 और 2x माइनस 1 आ गया। अब डायरेक्ट पुट करेंगे तो फाइनली कितना आ गया आपका, यानी 3 दूना कितना हो गया, बोलो 3 दूना 6, यानी 2 गुना 3 माइनस 1, यानी फाइनल कितना आ गया 5। तो आपका लिमिट का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब मैं एफ ऑफ ए की में बात करता हूं, तो एफ ऑफ ए मतलब ए के जगह क्या पुट करना है 3 ना पुट करना है। तो बोलो जब 3 रहेगा तो उसका मान कितना आया 5 आया। तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट x टेंस टू 3 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3 का मान आपस में बराबर आया कि नहीं आया, ये भी 5 और ये भी कितना आया 5 आया। तो क्या आपका सोल्व हो गया। तो शो क्या लिखेंगे, शो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, प्रूव्ड। उतार लीजिए इसको, मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, बनाएंगे इसको, सेकंड क्वेश्चन देखिए। चलिए आप लोग उतार लिया, मिटा देते हैं इसको। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स बराबर साइन 3x बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 है तो x इक्वल टू 0। आपको करना है सो डैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। देखिए आपको एल हॉस्पिटल रूल कितना आपको कारगर साबित हो। आर डी शर्मा का क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपके आर डी शर्मा का सब क्वेश्चन होगा, और बिहार बोर्ड में आप क्वेश्चन बैंक कुछ भी बनाएंगे तो आपको आप पूरा लेक्चर देखेंगे, आपको और कई सारे लेक्चर्स मिलेंगे।
एल हॉस्पिटल रूल से मैंने कंटिन्यूटी से स्टार्ट किया। आप लोग क्लास 12 के बच्चों को क्लास के बच्चों का डिमांड था कि आप ऑनलाइन क्लास दें, तो मैं आपको कैलकुलस का ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। आप इसको आसानी से एक एक वीडियो करके देखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एफ ऑफ एक्स है, आपको इसको चेक करना है कि कंटिन्यूअस किस पे चेक करना है, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे चेक करना है हमें। तो अब देखिए सर, वैल्यूड फंक्शन का मान कितना आ गया, 1 आ गया। और लिमिट भी चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किस पे आ जाएगा। मैंने बताया था कि नॉट इक्वल टू 0 रहे तो क्या करना है आपको, लिमिट में पार्ट में रखना है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या शर्त है बताएंगे आप लोग। कंटिन्यूअस होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू, क्या करना पड़ेगा, किस पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे मान लो ये अभी ठीक है, और एफ ऑफ एक्स और इक्वल टू वैल्यूड फंक्शन है, ठीक। यहाँ एफ ऑफ एक्स यानी वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ ए। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूं, निकाल लीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 तो क्या है, साइन 3x बटा x। अब बोलो एल हॉस्पिटल रूल कैसे नहीं अप्लाई हो रहा है, बोलो पुट करेंगे 0 आ जाएगा क्या चीज 0, बोलो ये पुट करेंगे 0 तो 0 बटा 0। तो आप बताओ बालक, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस 3x, आई 3 बगल में लग गया, क्योंकि x के बगल में जो होता है डीसी करने के बाद 3 गुना हो जाता है। अब बटा x का डीसी कितना 1 हो गया, तो यहाँ तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0। अब बोलो 0 बैठाएंगे तो 0 बटा 0 आया, नहीं आया। तो अब डायरेक्ट मान पुट करने पे जो आंसर आएगा, तो cos 0 डिग्री का मान 1, तो यहाँ पे हो जाएगा cos यानी 0 आई यानी 3 गुना 1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसका मान तो 3 आ गया, क्लियर है। अब बताओ कि यहां पे हम निकालेंगे वैल्यूड फंक्शन, तो क्या आपका जो होगा, यानी यहां पे देखिए क्वेश्चन हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, आपको चेक करना था डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, ओके। तो अब यहाँ पे देखना है क्या निकल के आ गया, बताओ। तो अब बताओ वैल्यूड फंक्शन कितना आ गया, बताओ वैल्यूड फंक्शन का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू, क्या हो जाएगा बालक बताओ, यानी x टेंस टू 0, और यहाँ पे आ गया यानी साइन 3x बाई एक्स इक्वल टू वैल्यूड फंक्शन। तो वैल्यूड फंक्शन यानी आपका हो जाएगा f ऑफ 0, तो नॉट इक्वल टू है, तो लिखेंगे सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस, प्रूव्ड। उतार लीजिए इसको। तो कंटिन्यूअस का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, फिर हम शाम में इसी का आगे एक्सटेंड करके बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।